हरे कृष्णा। आज हम स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में क्या डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। जो मटेरियल लाइफ है आज की डेट में हम देखते हैं, इसमें बड़े बड़े पोस्ट, बहुत ज्ञान लोगों ने प्राप्त कर रखे हैं। बड़े बड़े पोस्ट पे लोग काम करते हैं और ज्ञान विज्ञान से वो अपने आप को धनी मानते हैं, लेकिन इसका खामियाजा कहाँ वो भुगतना पड़ता है उनको। जैसे ही ये शरीर वो छोड़ते हैं, जिस पद पे भी वो हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों या वो किसी कंपनी के बहुत बड़े पोस्ट पे हों, जैसे शरीर उन्होंने छोड़ा, उनका ज्ञान विज्ञान, उनका पद पदवी, जो भी सम्मान था वो शरीर के साथ ही नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। जब वो अगला जीवन पाएंगे तो फिर से उनको ABCD से शुरू करना पड़ेगा। ये है भौतिक ज्ञान या भौतिक जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और भौतिक ज्ञान का क्या होता है कि ये हमें सिर्फ अहंकार देता है, अहंकार को ही पोषित करता है और इसके थ्रू हम सिर्फ इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं और अपने अहंकार को ही पोषित करते हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो जो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, यानी कि जो भागवतम है, भागवत गीता है और इन शास्त्रों के थ्रू, गुरु महाराज के थ्रू, आचार्यों के थ्रू जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कल भी था आज भी है। भागवत गीता जो इतने साल पहले, 5000 साल पहले बोली गई थी, वो कल भी उतना ही इम्पोर्टेंस था उसका जीवन में, आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस है और कल जब घोर कलयुग होगा तब भी उसका उतना ही इम्पोर्टेंस होगा। लेकिन घोर कलयुग में ये होगा कि ये गीता उपलब्ध नहीं रहेगा। ये 10,000 साल के लिए ही ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ जो हम देख रहे हैं, ये 10,000 साल तक के ही कलयुग में हमें मिलेगा। उसके बाद फिर घोर कलयुग शुरू हो जाएगा। फिर हमें ये मंदिर, ये अध्यात्म जो हम ये बातें कर रहे हैं, ये सब नष्ट हो जाएगा। लोग सब पलायन कर जाएंगे जो भी स्पिरिचुअल्स हैं, और सिर्फ कलयुग, कल यानी सिर्फ कल कारखाना ही बचेगा और इंसान और कल कारखाना, बस इतना ही। नो मंदिर, नो स्पिरिचुअल ज्ञान, नो शास्त्र, कुछ भी नहीं बचेगा। बस मनुष्य के द्वारा बनाया गया वो कल कारखाना। जो भी पवित्र नदियाँ वो भी नष्ट हो जाएंगी। खैर ये तो आप सब जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, और नहीं तो ये आप भागवतम के 12वां स्कंध जो है उसमें पढ़ लीजिए। कलयुग में क्या क्या होने वाला है वो सारा दिया गया है। तो मैं बात कर रही थी कि जो आध्यात्मिक जीवन है इसके बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, यानी कि ये हम पहले से हमारे डेस्टिनी में मीन्स हम लेके नहीं आते हैं। ये हमें कैसे मिलता है? ये हम जब भक्तों के संग में जाते हैं तब हमें ये ज्ञान मिलता है। और ये कब हम भक्त के संग में जाएंगे? जब हमारा स्वीकृति जमा होगा। अब स्वीकृति कहाँ से आएगा? स्वीकृति जैसे कृष्ण का मंदिर है या कृष्ण के कोई भक्त हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, भगवान सबका ख्याल रखते हैं। जो उनकी पूजा नहीं करता उसको भी वो आहार देते हैं, सांस के लिए ऑक्सीजन देते हैं, सब कुछ जो भी उसकी आवश्यकता सब कुछ देते हैं। लेकिन जो उनका भक्त है, जो उनकी पूजा करता है, उसको वो खास प्रेम करते हैं, बहुत उसका ख्याल रखते हैं। तो उनका भक्त उनको बहुत प्रिय है। अगर गलती से भी हमने कोई दान दे दिया, जो ब्रह्मचारी हैं या जो कृष्ण भक्त हैं, उनकी जो भी असुविधाएं या दान के लिए आए उसमें अगर मैंने दान कर दिया तो वो हमारा स्वीकृति खाता में चला जाता है। कृष्ण के लिए अगर मैंने एक फूल भी अर्पित किया तो वो मेरा स्वीकृति खाता में चला जाता है। अगर आपने भागवतम पढ़ा, भागवत गीता पढ़ा, तो ये सारे जो है सुकृति में चला जाता है। जब ये सुकृति इकट्ठा होती है तब हमें भक्त का संग मिलता है, फिर हम उनके संग में भक्ति कर सकते हैं। फिर कृष्ण की कृपा से ही हमें गुरु मिलता है, फिर हम आगे अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए इस जीवन में हमने 4% करा, 5% करा, अगला जीवन अगर हमें लेना पड़ा तो 6% से शुरू होगा। अगर कोई बहुत उन्नत भक्त हैं, उन्होंने 100% कर लिया, तो इसी जीवन में वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर वो भगवत धाम चले जाएंगे। फिर उनको इस पृथ्वी लोक पे, इस दुखालय में नहीं आना पड़ेगा। ये जो पृथ्वी है ये दुखालय है, यहाँ पे हम दुख काटने के लिए ही आते हैं। ये भगवान का बनाया गया एक जेल है जिसमें ताला चाबी नहीं लगा है, लेकिन हम इससे बाहर भी नहीं निकल सकते। क्या उनकी व्यवस्था है। और माया देवी जो है वो जेलर है, वो हमें क्या करती, पनिश करती हैं। लास्ट में जब आदमी देखते हैं, हम बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, आप भी अपने जीवन में या आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, जब माया के कष्ट से जब लोग त्राही त्राही कर पर जाते हैं, फिर वो एक शांति का
जगह ढूंढते हैं, जो कृष्ण के चरण में मिलता है, वहाँ जा कर के उनको सुकून मिलता है। फिर वो स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, भक्त क्या है, कृष्ण क्या है, शास्त्र क्या है, इन सब का ज्ञान प्राप्त करता है। ये ज्ञान क्या है, स्पिरिचुअल है, कभी नष्ट नहीं होता। अब आप कहोगे कि मुझे ये वीडियो बनाने की या ये वीडियो आज के डेट में कोई देखता नहीं, जो हकीकत है, कोई नहीं देखता है। लेकिन मेरा मकसद बस ये है कि अगर एक भी व्यक्ति इसको देखता है, उसके जीवन में अगर थोड़ी सी भी परिवर्तन आते हैं, तो वो उनको बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी उनको बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी खुशी होगी। भगवान मुझसे भी प्रसन्न होंगे, उनसे भी प्रसन्न होंगे। चैतन्य महाप्रभु ने एक ही हमें ज्ञान दिया। उन्होंने क्या बोला, जहाँ भी आप जाओ कृष्ण का प्रचार करो। नगर जते हैते कृष्ण आदि नगर आदि ग्राम सर्वे हवे कृष्ण नाम प्रचार। इसका मैं श्लोक टेक्स्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। जहाँ भी नगर ग्राम वगैरह है, हर जगह कृष्ण नाम का प्रचार होगा। और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी आप देखते हो उसको आप कृष्ण उपदेश बोलिए। यानी कि अगर आपको कृष्ण के बारे में अगर एक लाइन भी पता है, अगर कृष्ण के बारे में आप कुछ भी जानते हैं, तो आप निश्चित रूप से उनको बताएं। उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वो सुकृति आपका जमा होगा और इस तरह से आप इस धराधाम जो है यहाँ से आप जा पाएंगे भगवत धाम की ओर। और जब आप भगवत धाम में जाएंगे तो जो हमारा यहाँ का दुख है, दुख क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हरे कृष्णा।